हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हब। आज हम सॉल्व करेंगे पीएनएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन टॉपिक वाइज, जिसमें हम सेल के क्वेश्चन देख रहे थे। ये वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड नहीं देखा तो आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जरूर देखिए। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? पीएनएसटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जिकाय। आपका राइट आंसर है ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली सोसाइटल बैग कहते हैं। इसका कारण यह है कि कोशिका छत्तियाँ अन्य परिस्थितियों में जिस कोशिका में उपस्थित है उसी को नष्ट करने में सक्षम होती है। इनके भीतर जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो स्रावित होकर कोशिका को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से किसके अनुपस्थिति के कारण अलग होती है? आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, राइबोसोम, अंतःप्राव्य जालिका। आपका राइट आंसर है बी, सेंट्रियोल। एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से सेंट्रियोल की अनुपस्थिति के कारण अलग होती है। सेंट्रियोल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ये उनमें अंतःकंकाल के निर्माण का कार्य करते हैं। कोशिका विभाजन के समय तर्क उपकरण स्पिंडल अपैरेटस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? स्लाइडन और स्वान ने, वाटसन एवं क्रिक ने, मेंडल और मॉर्गन ने, रॉबर्ट हुक ने। आपका राइट आंसर ए, स्लाइडन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान 1839 ने किया था। इसके अनुसार सभी जीव कोशिका व कोशिका से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। बी, वाटसन एवं क्रिक ने क्या दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। मेंडल ने वंशागति का सिद्धांत दिया था और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था? हक्सले ने, विल्हेम जॉनसन ने, डार्विन ने, लैमार्क ने। राइट आंसर है आपका वी, विल्हेल्म जॉनसन ने। जीन शब्द का प्रतिपादन विल्हेल्म जॉनसन ने किया था। जीन अनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई है जो किसी लक्षण की वंशागति एवं इसके प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होती है। डार्विन जो थे उनने क्रम विकास की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति की क्षमता व शक्ति किस कारण से होती है? आपके ऑप्शन है सुबेरिन, सेल्यूलोज, लिग्निन, पैक्टिन। राइट आंसर है आपका सी, लिग्निन। कोशिका भित्ति की क्षमता व शक्ति लिग्निन के कारण होती है। कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करता है। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले ऊतक को स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादपों में भोजन संचय में क्या होता है? स्टार्च, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। तो राइट आंसर है आपका ए, स्टार्च। पादपों में भोजन संचय स्टार्च के रूप में होता है। पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिसे वे अपने विभिन्न भागों में स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। जंतु कोशिकाओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किसने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी? आपके ऑप्शन है नॉल एवं रुस्का ने, रॉबर्ट हुक ने, कोरेंस ने, जैनसन और जैनसन ने। राइट आंसर है आपका ए, नॉल एवं रुस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल और रुस्का ने 1931 में की थी। जैनसन व जैनसन ने कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में ऐसे किसने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था? ह्यूगो वॉन मोल, हुक ने, ए.के. शर्मा ने या स्वान ने। तो राइट आंसर है आपका ए, ह्यूगो वॉन मोल। प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य आते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म जो रहता है उसके अंदर क्या आता है? जीवद्रव्य। जो प्रोटोप्लाज्म को जीवद्रव्य बोलते हैं, उसके अंदर कोशिका द्रव्य आता है और केंद्रक द्रव्य आता है। प्रोटोप्लाज्म शब्द ह्यूगो वॉन मोल 1846 ने दिया था तथा प्रोटोप्लाज्म के बारे में सन 1840 में पुरकिंजे ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शाखा के अंतर्गत हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं? हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी। आपका राइट आंसर है डी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी जो होती है,
साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कोशिका की संरचना, कोशिका के अंगों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी जो होती है क्या है, जीवित प्राणियों एवं उनके बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी जो है आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य लैमेला किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, सुबेरिन की, कैल्शियम मैग्नीशियम की या फिर लिग्निन की? आपका राइट आंसर है सी, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की। मध्य लैमेला कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति 3 स्तरों से बनी होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, मध्य पटलिका और द्वितीय कोशिका भित्ति। और जो जंतु कोशिका जो रहती है उसमें कोशिका भित्ति जो रहती है वो एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन से कार्य के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है? कोशिका के अध्ययन के लिए, पूरे पर्वत के अध्ययन के लिए, कोशिका विभाजन के अध्ययन के लिए, परागकणों के अध्ययन के लिए? आपका राइट आंसर है ए, कोशिका के अध्ययन के लिए। कोशिका के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी की तुलना में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका की अत्यंत सूक्ष्म संरचनाओं का स्पष्ट अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में रोशनी के स्रोत के रूप में इलेक्ट्रॉन के बीम का उपयोग किया जाता है। सन 1933 में नॉल वारुस्का ने पहला इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन के, आप इनको ज़रूर से नोट डाउन करें और इनको बार बार रिवाइज करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकेरियोट्स के केंद्रक में उपस्थित हिस्टोन प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ग्लाइसिन एवं फिनाइल एलेनाइन, लाइसिन एवं आर्जिनिन, ग्लाइसिन एवं आर्जिनिन, फिनाइल एलेनाइन एवं लाइसिन। आपका राइट आंसर है बी, लाइसिन एवं आर्जिनिन। हिस्टोन शब्द क्रोमेटिन में प्रोटीन की विशिष्ट समूह के लिए प्रयुक्त होता है। केंद्र में क्रोमेटिन पाया जाता है और यूकेरियोट्स के केंद्रक में क्रोमेटिन में विशिष्ट प्रोटीन हिस्टोन पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन व आर्जिनिन की प्रचुर मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, पेरोक्सीसोम में पाया जाने वाला एक सामान्य एंजाइम है। ऑप्शन है आपके हाइड्रोलेज, कैटालेज, डिहाइड्रोजनेज या रिडक्टेज। राइट आंसर है आपका बी, कैटालेज। पेरोक्सीसोम एक एकल झिल्ली से बंधे कोशिकांग होते हैं। ये शरीर में कम से कम 50 विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में शामिल है। पेरोक्सीसोम में कैटालेज एंजाइम भी पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, राइबोसोम की बड़ी उप-इकाई में आरएनए के कितने अणु पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? आपका राइट आंसर है बी, 2। राइबोसोम की एक बड़ी उप-इकाई में उपस्थित आरएनए के 28S एवं 5.8S 2 अणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है मैट्रिक्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। का राइट आंसर है सी, माइक्रोफाइब्रिल्स। कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक माइक्रोफाइब्रिल्स बनाती है। माइक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण ग्लाइकोप्रोटीन और सेलुलोज से होता है। कोशिका भित्ति विभिन्न दिशाओं में खिंचने लगती है और जीवद्रव्य के श्रावण से सेलुलोज के फाइब्रिल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकांग जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है। आपके ऑप्शन है डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ए, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम में अत्यधिक बहुरूपता पाई जाती है। डिक्टियोसोम एक चपटी जालनुमा झिल्ली से बंधी कैविटी संरचना होती है जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं, जो गोल्जी बॉडी का निर्माण करती है। डिक्टियोसोम में प्रोटीन संचित किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला सेलुलोज बना होता है। आपके ऑप्शन है अल्फा ग्लूकोज से, गैलेक्टोज से, बीटा ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से। राइट आंसर है आपका सी, बीटा ग्लूकोज से। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन से बनी होती है। सेल्यूलोज ग्लूकोज का बहुलक है या पॉलीमर है जो बीटा ग्लूकोज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध से मिलकर बना होता है। ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वर्णक जो लाल एवं दूरस्थ लाल प्रकाश अवशोषित करता है। ऑप्शन है आपके फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम, कैरोटीन, जेंथोफिल। आपका राइट आंसर है ए, फाइटोक्रोम। ऐसा वर्णक जो लाल व दूरस्थ लाल प्रकाश अवशोषित करता है फाइटोक्रोम कहलाता है। ये पादप संवेदी अणु हैं जो पादपों में प्रकाश के प्रति होने वाली अपापचयी संवेदना को सुचारू रूप से चलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 68, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र स्थित है। आपके ऑप्शन है अंतरक्रिस्टलीय स्थान में, बाहरी झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली स्थान में या आंतरिक झिल्ली में। आपका राइट आंसर है सी, आंतरिक झिल्ली स्थान। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र आंतरिक झिल्ली में उपस्थित होता है। इस श्रृंखला में एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम को इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के दौरान काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह तंत्र ऊर्जा प्रदान करने के लिए एटीपी निर्माण के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप जाति कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? सारगासम, वेलोनिया, वाउचेरिया, अल्वा। राइट आंसर है आपका सी, वाउचेरिया। कोशिका सिद्धांत को वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन व जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने सन 1839 में प्रस्तुत किया था। वाउचेरिया कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि इसके जीवद्रव्य में अनेक केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, डेस्मोसोम है कोशिकांगों के बीच संयोजिकाएं, वसा संग्राहक कोशिकाएं, वर्णक पिंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ए, कोशिकांगों के बीच संयोजिकाएं। डेस्मोसोम को मैक्यूला पोलन के रूप में भी जाना जाता है। ये डेस्मोसोम का दूसरा नाम है मैक्यूला पोलन। कोशिका से कोशिका आसंजन संरचनाओं में डेस्मोसोम उपयोगी होते हैं। डेस्मोसोम हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं, मूत्राशय के ऊतकों, जठरांत्र संबंधी मार्ग व उपकला की श्लेष्म परत के बीच जंक्शन बिंदुओं में उपस्थित होते हैं। डेस्मोसोम कोशिकांगों के बीच संयोजिकाएं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71, लाइसोसोम का मुख्य कार्य है पाचन, द्विगुणन, ट्रांसलेशन, इनमें से कोई नहीं। का राइट आंसर है लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका में बैक्टीरिया या बाह्य पदार्थ के अंदर आने के बाद उसका पाचन करना है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, एटीपी का निर्माण होता है गोल्जिकाए में, राइबोसोम में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर है आपका डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधार द्रव्य में क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल से संबंधित विभिन्न एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कोशिकीय श्वसन का महत्वपूर्ण क्रेब्स चक्र यही संपन्न होता है। इसकी भीतरी झिल्ली में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के वर्णक उपस्थित होने के कारण यहाँ एटीपी अणु संश्लेषित होते हैं। एटीपी ऊर्जा को अपने अंदर संचित रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कोशिका इन्हीं अणुओं से ऊर्जा प्राप्त करती है, इसलिए इन्हें ऊर्जा की करेंसी, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वसा संश्लेषण का स्थान है? खुरदुरे ईआर में प्रोटीन संश्लेषण होता है, चिकनी ईआर में वसा संश्लेषण होता है, गोल्जिका में पैकेजिंग होती है, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइट आंसर है आपका बी, चिकने ईआर में वसा संश्लेषण होता है। चिकनी ईआर अंतःप्रद्रव्य जाली का वसा संश्लेषण का स्थान है। इनकी सतह चिकनी होती है क्योंकि इन पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। स्टीरॉयड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करने वाली कोशिका में अधिक पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटिन की उपइकाई है जीन, न्यूक्लियोसोम, क्रोमोसेंटर, क्रोमोमियर। राइट आंसर है आपका बी, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन की उपइकाई होती है। न्यूक्लियोसोम सुकेंद्रकीय गुणसूत्र की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। ये संरचना डीएनए व प्रोटीन की बनी होती है। इन अर्धबेलनाकार संरचनाओं में हिस्टोन प्रोटीन से बने केंद्रीय भाग में प्रोटीन के 8 अणु स्थित होते हैं, जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन के दो अणु H2A, H2B, H3, H4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग कोशिका के बाहर जीवित रह सकता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक और गोल्जी बॉडी। राइट आंसर है आपका बी, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के बाहर भी जीवित रह सकते हैं। ये आनुवांशिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। ये अपनी क्रियाओं के लिए केंद्रकीय डीएनए पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें अर्धस्वायत्त सेमी ऑटोनॉमस कोशिकांग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रोसोम सामान्यतः जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, परंतु पादप कोशिकाओं में आपके ऑप्शन है कभी नहीं पाए जाते। ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, कुछ शैवाल एवं कवकों में पाए जाते हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। राइट आंसर है आपका सी, कुछ शैवाल एवं कवकों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सेंट्रोसोम या तारकाएं जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, परंतु पादप कोशिका में कुछ शैवालों एवं कवकों में पाए जाते हैं। ये संरचना केंद्रक के समीप पाई जाती है। प्रत्येक तारकाएं 2 जोड़े तारक केंद्रों का बना होता है। ये सभी जंतु कोशिकाओं के विभाजन के समय गुणसूत्र के विभाजन में सहायक होते हैं, क्योंकि ये विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं में तंतु बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाने वाले
30 भिन्न एंजाइम में से कौन सा एंजाइम अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके एटीपीएज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फो मोनोएस्टरेज, आरएनएज। राइट आंसर है आपका ए एटीपीएज। प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाने वाले 30 भिन्न एंजाइम में से एटीपीएज एंजाइम एडेनिन ट्राइफॉस्फेट एंजाइम अधिक मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक रूप से कोशिका कला 20 से 29% जो है वसा की और 20 से 70% जो है प्रोटीन की और 1 से 5% कार्बोहाइड्रेट तथा 20% जल की बनी होती है। कोशिका कला से सबसे महत्वपूर्ण वसा फॉस्फोलिपिड हैं। पादप कोशिकाओं में एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ऑक्सी जीवाणु, अनॉक्सी जीवाणु, दोनों ए एवं बी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका बी अनॉक्सी जीवाणु। पादप कोशिका में एल्केलॉइड्स उत्सर्जी उत्पाद की तरह पाए जाते हैं। पादपों द्वारा उत्पन्न ये उत्सर्जी उत्पाद कड़वे जल में आविलेय तथा एल्कोहल में विलेय होते हैं। आपके उदाहरण हैं क्यूनिन, रेसरपीन, निकोटीन, कैफीन, एट्रोपिन, मॉर्फिन आदि। आज की वीडियो यहीं एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।